अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के फ्राइडे स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं। आज का एक शानदार शो ख़वातीन और हज़रात आपका मुंतज़िर है। आज जुम्मे का दिन है। अल्लाह ताला आप सब की इबादतों को कबूल फरमाए, लेकिन जब भी दुआ कीजिए प्लीज़ अपनी मुल्क और कौम की सलामती की दुआ लाजमी कीजिए। आपको क्या पता है किस दुखे दिल की दुआ अल्लाह ताला तक पहुँच जाए और ये जो बिजली, गैस, पानी का बहरान, इससे हमें निजात मिल जाए। 75 साल हमारे मुल्क को हो गए। हम ये दुआ हमें करते रहने चाहिए कि आगे आने वाले जो 75 साल हैं वो हमारी कौमी सालमियत के साल हो, वो खुशियों के साल हो, वो प्रोग्रेस के साल हो, वो तालीम के साल हो। एक पाकिस्तान एक एजुकेटेड, एक प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पे आगे चल के अगले 75 सालों में उभरे। हम लोग बहुत अपनी जब भी दुआएं मांग रहे होते हैं, पर्सनल दुआएं बहुत ज़्यादा मांग रहे होते हैं, घर वालों के लिए, औलाद के लिए, अपने लिए, लेकिन हम मुल्क को कभी कभार भूल जाते हैं। हमें अपने मुल्क के लिए उतनी ही दुआएं मांगनी चाहिए जितनी हम अपने लिए मांगते हैं, क्योंकि ये मुल्क है जिसकी वजह से आज हम हैं, हम आज़ाद हैं, हम एक कौम है, हमारी एक पहचान है। हमारा जो पाकिस्तान का फ्लैग है वो हमारी आइडेंटिटी है और पूरी दुनिया में सुरखरू हम अपने मुल्क की वजह से होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, तो इस बात को हमेशा अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। आज का एक बहुत ही ज़बरदस्त शो आपके लिए हमने लाइनअप किया। उनसा शाह आज होंगी जो कि बताएंगी आपको हॉरोस्कोप कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में आने वाले हफ्ते में क्या राज छुपा है तो आप हमें कॉल करके यकीनन जान सकते हैं। और कॉल्स जो है वो थोड़ी मुख्तसर रखिएगा, कॉल्स टू द पॉइंट रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे होते हैं और 12 हॉरोस्कोप्स होते हैं जिसको हमें कवर करना होता है, तो एक कॉल के ऊपर ज़्यादा वक्त हम नहीं गुजार सकते। तो कॉल्स को हमेशा मुख्तसर रखें और क्रिस्प रखें। एक चीज़ और जो मैं आप लोगों से कहना यही चाहूँगा कि ख़वातीन और जब भी हम बात कर रहे होते हैं जुमे के दिन की, नमाज की, आगे आने वाले वीकेंड्स की, हम उन वीकेंड्स पे भी कभी कभार अपने फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, हम अपने कभी जो हमारे माशी सख्तियाँ हैं उनकी वजह से हम अपने वीकेंड्स को भी काम की तरफ सर्व कर देते हैं और हम वीकेंड्स पे भी काम करने लग जाते हैं। यार ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। एक बात जो कि सर्विस के थ्रू प्रूवन है वो ये है कि अगर आप ख़ुद को वक्त नहीं देंगे तो आप आने वाले हफ्ते उस कैपेसिटी में काम नहीं कर पाएंगे जिस कैपेसिटी में आप पिछले हफ्ते कर रहे थे। आपको पता है पूरी दुनिया में जो वर्किंग आवर्स हैं उनको मुख्तसर किया जा रहा है। अब वो जो 14-18 घंटे काम करने की साइंस थी उसको पूरी दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि अब उस साइंस को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि काम करने की जो आपकी वर्किंग आवर्स है उनको कम होना चाहिए, आपको ख़ुद को टाइम देना चाहिए। और जब आप ख़ुद को टाइम देते हैं तो आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, आपको जो शौक़, जो लगन है काम की तरफ, वो डबल हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। आज का एक बहुत ही शानदार शो आपका मुंतज़िर है। हम द मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं आपकी कॉल्स के साथ। हमारा शो और ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आप सबसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ है ग्लैमर से भरपूर हुमैरा नाज जो कि एक बहुत शानदार हर्बलिस्ट है। कैसी हुमैरा? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ग्लैमर फैला रही हैं आजकल। अच्छा, आप ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सारी रिपोर्ट्स हैं हमें। अच्छा, क्या बता रही हैं आप? हम जो कि आजकल हर बच्चे का भी प्रॉब्लम है। पहले तो किसी ज़माने में बूढ़े लोगों का प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब बच्चे का भी प्रॉब्लम है कि जोड़ों का दर्द, वो वाले जोड़े नहीं, जी जोड़ों के दर्द से याद आया, हमारे साथ है शेफ मुनीज़ा। ऐसे ही होता है। अस्सलाम वालेकुम शेफ मुनीज़ा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मेरा, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने मुझे एक्नॉलेज नहीं करी कि मैं यहाँ हूँ। तो जाहिर है आपने मुझे जोड़ों के दर्द से याद किया तो मैं यही बोलूँगी। देखिए मेरी ये जुर्रत, आपको पता हुआ क्या, मैंने उनसे कहा कि जोड़ों के दर्द, क्या नहीं वो वाले जोड़े नहीं, इन जोड़ों की बात करूँ। तो उन वाले जोड़ों से याद आया। अच्छा, ये वाले जोड़ों की बात कर, ये तो बहुत बड़ा दर्द है यार। है आपके?
सही बताएं। ये वाले जोड़े जो है, इस तरह के जोड़ों का दर्द तो हर औरत को होता है। वो वाले जोड़ों का दर्द भी बहुत होता है, लेकिन वो सिर्फ खवातीन को होता है ज्यादातर करके। खवातीन को देखिए तीनों जोड़ों का आज तीनों जोड़ों के बारे में बात करेंगे। तीनों जोड़ों चाहे के ये दर्द से जोड़ा हो, मुबतला हो। चाहे ये जोड़े हो या हमारे जो जोड़े आसमान में ने बने जो होते बनाए हैं हैं। जी। उसका दर्द तो आदमियों को ज्यादा होता है। नहीं वो उन जोड़ों के दर्द के लिए मिसेस खान को इनवाइट करेंगे। वो आप बेफिक्र हैं, आप उसकी फिक्र मत करें, उनके लिए मिसेस खान को जरूर। कान के लिए तो फिर दर्द ही दर्द है। जी कुछ आप कुछ कह रही हैं? फिर तो वो आप जो कह रही है ना उसकी आवाज अब पहुंच रही है मुझ तक। गूंज गई ना, काफी है। दिल की आवाज। जी अच्छा, अभी ये वाला जो फ्रूट है ये सिंघाड़ा कहते हैं, ये फ्रेश सिंघाड़ा होता है और ये आम मार्केट में अवेलेबल है और कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आता है। तो इसको कोशिश करें हर बंदा, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जिनको प्रॉब्लम है वो ही खाएं, हमको हर जो बंदा इस वक्त अवेल कर सकता है वो ये खाए। और इसके खाने का तरीका ये होता है कि ये तो सब्जी की फॉर्म में कच्चा है, कच्चा वैसे खा सकते हैं तो खाएं, लेकिन ये कच्चा आपसे कटेगा नहीं। ये अंदर से इस फॉर्म में होता है, ये देखें वाइट फॉर्म में होता है, बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल वाइट है। और इसमें जितना भरपूर कैल्शियम होता है वो किसी और चीज़ में भी नहीं, दूध में भी इतना नहीं है जितना आपको इसमें मिलेगा, सिंघाड़े में। सिंघाड़े में। इसको खाते वैसे किस तरह है? इसको बॉईल कीजिए, ठीक है। बॉईल करने के बाद तकरीबन 5 या 10 मिनट में 1 पाव सिंघाड़ा अगर है तो उसको पानी में बिल्कुल जैसे डिप करके आप तकरीबन 5-10 मिनट के लिए बॉईल करें, बहुत ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद जब बॉईल हो जाए तो ये ईजीली कट हो जाएगा, छिलका भी ईजीली उतर जाएगा और आपने ये फ्रूट चाट के तौर पे बना के खाना है। अच्छा, वैसे इसका जायका क्या मीठा होता है? नहीं, मीठा नहीं होता है, लेकिन कड़वा भी नहीं होता है। पपीते की तरह होता है? नहीं, जैसे थोड़ा सा ये ऐसा होता है जैसे कि ना मतलब आप इसको टेस्ट के तौर पे बेसिकली कह रही हो ना कि अगर आपको टेस्ट डेवलप करना है ये ऐसे भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चा भी खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कोकोनट खा रही हूँ। सही बताएं। मैं आपको तोड़ दूसरा के दे दें दूँ। आप तो बिल्कुल अब शेयरेंगे हुमैरा इसके साथ ही खा लूं, छिलके के साथ? बिल्कुल खाएं, हाँ? खाएं। लग रहा है कोकोनट खा रहे हैं, कोकोनट के जैसा है ना? तो ये आपने खाना है और तकरीबन 4 या 5, इससे ज़्यादा सिंघाड़ा नहीं लेंगे वरना कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा ना हो कि दिल भर के आपके आज सारा दिन हमने सिंघाड़ा ही खाना है। तो सिर्फ 4 या 5 सिंघाड़ा आपने एक वक्त में खाना है और डेली खाएं। ये सर्दियों के लिए बेहतरीन है, आपके जितने भी जॉइंट्स में पेन हो रहा है ये रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट सर्दियाँ जब आएंगी आप देखिएगा कि आपको कमी महसूस होगी इसमें। और इसमें एक एहतियात है कि हम ये जो कोला ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो ब्लैक वाली थोड़ी सी कम, बल्कि मैं तो कहूँगी बंद करें। और ये कि इवेंट्स में कहीं ले लें, ये रोज़ाना की आदत नहीं डालें। कुछ आपको पता है कुछ माएँ तो बच्चों को हर वक्त हाथ में, मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को देख रही होती हैं कि ये अच्छा, हमारे घर में आदत है कि अगर कोई बच्चा मांग भी रहा होता है ना, मैं उसे कहती हूँ इसे पानी मिला के दे दो, इसकी टेस्ट खत्म हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। बच्चे ने देख लिया, पिया भी है लेकिन उसको टेस्ट का ही नहीं पता क्या है, मज़े की नहीं लगेगी, मज़े की नहीं लगेगी, छोड़ देगा। इस सर्दियों में आप लोगों ने ये भी ज़रूर लेना है, ये हर एक को मैं कहूँगी ये है ग्रीन लहसुन। ठीक है, ग्रीन लहसुन आपने, मैं बता रही हूँ कि किस तरह चॉप करना है। ये हरी प्याज नहीं है? नहीं, ये हरा लहसुन है। हरा लहसुन है। हरा लहसुन भी आता है और इसका खाने बड़े मशहूर हैं हम लोगों के, गुजरातियों के। तो कभी हुआ मौका तो इसके खाने भी बना के आपको बताएंगे। ये देखें, आपने बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक चॉप करना है, मोटा नहीं, बारीक करना है, बिल्कुल बारीक बारीक। क्योंकि जितना बारीक करेंगे इतना खाने में आपको ज़्यादा टेस्ट फील होगा। बिल्कुल आपने बारीक बारीक चॉप करना है। चॉप करने के बाद आपने इसे बनाना किस तरह है, अगर आपके पास आप चाहते हैं ऑमलेट बनाना, इसको ऑमलेट में डाल के खा लीजिए। आप इसको चाहते हैं सालन में डालना, आप सालन में डाल लीजिए। लेकिन ऑमलेट में बनाने का तरीकाकार ये है कि ये आपने कच्चा लहसुन प्लेट में ऐसे फैला देना है सारा चॉप करके, उसके ऊपर अंडे तोड़ के डाल देने हैं एंड देन देसी घी आपने उसका तड़का लगाना है सिर्फ। ठीक है, कच्चा पक्का अंडा और कच्चा लहसुन, ये आपने चाहें तो पराठे से खाएं। मैं तो भरपूर पराठे से खाती हूँ, मैं नहीं ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ कि नहीं जी वेट बढ़ जाएगा, कुछ टाइम के लिए आता है ये। तो इससे आपके फ़ायदा ये होगा कि आपको एक देसी घी जा रहा है आपके पेट में, आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन, लहसुन जा रहा है एंड देसी अंडे भी जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए। देखिए हम बहुत सारी मेडिसिन का इंटेक भी करते हैं, अगर वो पैसा हम मेडिसिन में लगा सकते हैं तो ये तो नेचुरल मेडिसिन। अच्छा सुनिए, बहुत लोग कच्चा अंडा नहीं खाना चाहते तो वो उसको थोड़ा सा सौते नहीं, तो उसको वो कर सकते हैं, ऑमलेट पोस्ट जो होता है, जो पानी में बनता है अंडा, आप वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप ना देसी घी में बस ऐसा कर लें जैसे हाफ फ्राई अंडा नहीं बन जाता, ठीक है, इस तरह बना के फिर उस पर काली मिर्च डालें और भुना हुआ जीरा,
ये बहुत मज़े का ऑमलेट बनेगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि जो नाश्ता करेगा बहुत मज़े का लगेगा। एंड देन ये मैं सारी चीज़ें सर्दियों की बता रही हूँ जो सर्दियों में आती हैं। ये पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे जिक्र किया था कच्ची हल्दी का। ये है हल्दी जी, सुनिए, तो मुझे बिल्कुल लहसुन लग वो लग रही थी, अदरक अदरक लग रही है ना। और ये देखें, इसका कलर भी देखें, ये होता है हल्दी का ओरिजिनल कलर, जो हम कहते हैं कि हल्दी, कच्ची हल्दी। अगर आपको ये फ्रेश मिल रही है, खाने में भी यही डाल के खाएं, वो पाउडर वाली ना खाएं। हाँ, कच्ची हल्दी से बिल्कुल सही बताएं। बिल्कुल टेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा। ये ओरिजिनल हल्दी सुने तो वो यही जो है। पाउडर वाली हल्दी होती है वो क्या है? उसमें देखिए अगर ड्राई करके पीसते हैं ना, ड्राई तो है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं हमारे पास पहुंच तो जो पाती है। दूध में हल्दी मिला के पीनी चाहिए, This one. ये पीनी चाहिए। यस, इसको पका के। अच्छा। और सुन, इसको क्या तरीका पीने का? इसका पीने का तरीका ये है कि मैं ये बता रही हूँ कि आपने इसका छिलका उतारा, छिलका उतारने के बाद आपने Best है इसको चॉप किया। चॉप करने के बाद ये इतना जो पीस मैंने लिया है ना, ये आपके इंटेक के लिए बेहतरीन है। ये बहुत तीखी होगी, खाना नहीं नहीं वरना अभी यहाँ नाचना शुरू कर देगा। वेरी गुड। सही बताया, खानी नहीं चाहिए। नहीं, अभी आप खा लेंगे तो आपको मिर्चें तीखी, जबान खराब हो जाएगा बिल्कुल ही। स्ट्रॉन्ग होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती कंपैरेटिवली है। उसके। इसके कलर देखिए ऑरेंज पे कलर है। आप हम जो हमारे पास जो हल्दी आती है वो येलो पे होती है। आप हमें नहीं पता कि उसमें येलो कलर सुनिए, ऐड रंग है। उतर ही नहीं रहा यार। जी, उतर जाएगा हल्दी का रंग यही होता है ओरिजिनल, जो उतरता नहीं है। आई स्वेयर, मुझे नहीं पता था कि हल्दी इस तरह आती है। और ये सर्दियों में खवातीन और हज़रात, ये देखिए, ये है कच्ची हल्दी और आपको ये हल्दी जो है दूध में डाल के पीनी चाहिए। जी, हल्दी पाउडर से कहीं ज्यादा बेहतर है। हुमैरा, हल्दी पाउडर से भी बेहतर है ये। बेहतर है, अच्छा, बेहतर है। इसको आप खुद ड्राई करके भी आप लोग हाँ, पाउडर dry भी बना कर के सकते अपने घर में रखे अच्छा, स्टोर कर लें। मैं क्या करती हूँ मुनीजा कि मैं इसको, जैसे ये अभी आई है ना, तो इसको मैं चॉप करके फ्रिज में रख देती हूँ। खाने में बनाना है तो एक चाय का चम्मच हमने खाने में डाल दिया, चाय का छोटा वाला चम्मच, बड़ा नहीं, वो डाल दिया। खाना दूसरी हल्दी की जरूरत ही नहीं है। और खाना इतना कोई टेस्टी बनेगा आपका कि फ्रेश हल्दी डाल के, कि आप खुद कहेंगे कि मैं हमेशा यही वाली हल्दी इस्तेमाल करूँ। और ये सुनिए, ये क्या मौसमी चीज है ये या इस 12 मौसम में महीने? आते इस हैं, सर्दी नहीं, में आती है सिर्फ सर्दियों में आएगी? जी। और सर्दियों में लोग लेके रख लेते होंगे। सर्दी में आप चॉप करके फ्रीजर में डाल दें, आपके काम भी आएगी। ठीक फ्रीजर है, और फिर हम उसी को दूध में डाल के पिए। हाँ, यस, हाँ, सन ड्राई कर लें उसको, ज्यादा क्वांटिटी में ले लें, सन ड्राई करके उसको पाउडर कर हमारे लें। यहाँ पता है मेहनत कम हो गई ना, मेहनत नहीं करते लोग, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो आपकी किससे सेहत कह के रही लिए हैं भी- नहीं, वो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं देखती हूँ। अच्छा देखिए, ये मैंने इतनी हल्दी जो चॉप की है ना अशफर, ये आपने एक ग्लास दूध में पकने के लिए छोड़ देनी है। ठीक है। जब आपका दूध का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने इसको छान के उसमें हनी मिला के वो दूध पीना है। ठीक है, ये शहद दूध- मिला के? शहद में, शहद के वरना साथ। मिर्चों का होगा। वरना टेस्ट थोड़ा सा आपको ठीक है, टेस्ट सुनिए, अजीब सा लगेगा। कितनी हल्दी आपने ली होगी तकरीबन? तकरीबन मैंने 1 इंच के करीब टुकड़ा लिया है। ठीक है, हल्दी का तकरीबन आपने इतना ही काटा है ना? यही काटा? इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा थोड़ा सा कम काटा है। तकरीबन 1 इंच के करीब टुकड़ा ले लें आप। ठीक है। और वो उसको काट के चॉप करके वो अच्छा, दूध दूध में को पकने दें कब तक? पकने दें। थोड़ा जितना इसका अरोमा निकलेगा वो ज्यादा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, ये हो और गया फिर हल्दी। छानने के बाद उसको पी लें। वो पी लें और इसको फेंक दें। इसको ये तो छन गया है, इसका कोई काम नहीं है। वो इसका भी कोई जितना काम जितना नहीं है। एक्सट्रैक्ट आना था वो ठीक है। दूध में आ गया आपके पास। जबरदस्त। खवातीन और हज़रात, हुमैरा हमारे साथ मौजूद है, शेफ मुनीजा हमारे साथ है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, को मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमारे साथ है हुमैरा नाज। हुमैरा एक बहुत ही ज़बरदस्त हर्बलिस्ट है और एक चीज़ हुमैरा, आपसे लाइव में थैंक यू कह रहा हूँ। मेरा गला ख़राब था, आपने मुझे शहद में अदरक पीस के यहाँ पे कहा था खाओ, और मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा एक दिन में गला ठीक हो गया, एक दिन में। और हम लोग फजूल इतनी दवाइयों में पैसे ज़ाया करते हैं। बहुत सही बात है जी। देखें, अब यही चीज़ होती है जब हमारे पास नेचुरल चीज़ें मौजूद होती हैं, हमें पता नहीं होता घर में। और शहद एक ऐसी चीज़ है, एक शहद और खजूर ये लाजमी, और एक जैतून, ये तीनों चीज़ें हमें अपने घर में मौजूद रखनी चाहिए लाके किसी पे, क्योंकि सुन्नत भी कहती है ये। सुन्नत भी कुरान पाक में तीनों कुरान चीज़ों का पाक जिक्र में है। तीनों ये मेवे हमारे जन्नत के हैं। शहद के अंदर अगर आप ये दालचीनी डिप करके रख देंगे, इसको मिक्स करके रख दीजिए और भूल जाइए। वैसे पाउडर भी मिक्स होता है, अगर आप पाउडर चाहें तो पाउडर भी डाल दें। अच्छा, ये शहद रख दीजिए, तकरीबन 1 हफ्ते तक आपने इस शहद को रख देना, यानी दालचीनी डाल के। यानी अगर आप ले रहे हैं तकरीबन 100 ml हनी ले रहे हैं, तो उसके अंदर इतनी पूरी आपकी फिंगर जितनी 3 स्टिक्स डालनी है इसके ठीक अंदर। है। या तो पाउडर बना के डाल दें या स्टिक्स डाल दीजिए। डालने के बाद आपने ये शहद का इस्तेमाल डेली रात को करना है।
यानी दालचीनी वाला शहद आपके लिए इतना बेहतरीन है, ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत मुवाफिक होगा। दूसरा, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तीसरा, अगर आपको वेट लॉस भी करना है तो आपके वेट लॉस के लिए भी सोने से पहले क्या? सोने से पहले 1 चमचा, 1 चम्मच, सोने के बाद नहीं, सोने से पहले। ठीक है। सुने तो अगर इसको ज्यादा मिकदार में बनाते हैं, बिल्कुल बना जैसे के रख आपको लें। पता है एक बोतल आती है जो हथेली जितनी बोतल होती है, उसके अंदर 3 आप कह रही हैं 3 स्टिक्स से 4 डालें स्टिक्स डाल के और उसको छोड़ बंद दें। करके छोड़ दें, एक हफ्ते छोड़ के दें। बाद उसे इस्तेमाल हाँ, करें। उसका जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा हनी, ठीक है। और फिर वो हनी आपने लेना, चाहे तो आप उसको पाउडर बना के भी मिक्स करके रख दीजिए। ठीक है। आपने ये वाला हनी डेली लेना है, और इसके खाने से यही होगा कि ये आपके जो पुराने जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है वो सही होगा। दूसरा, इससे जो है, अगर आप इसी दालचीनी पाउडर को, ये अभी पाउडर नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसको पानी में डाल के रख के डिप करके इस पानी को भी रख दें, ये वाला पानी देखें, ये रात भर अगर हम इसे सोक करने के लिए रख दें और सुबह इस पानी से हमने ये जो अर्थराइटिस के प्रॉब्लम जिसको होते हैं, इस पानी से सिर्फ आपने ऐसे ऐसे मसाज करना है अपनी जोड़ों के ऊपर, जोड़ों के ऊपर, नकल्स पे, कोहनियों नकल्स पे, पे, जितने भी आपके जॉइंट्स होंगे ना, अगर आपने ये इसका मसाज शुरू कर दिया और धूप में बैठ के करें, आपका देखिएगा कितने, मेरे ख्याल से हफ्ता 1.5 हफ्ता में आपका जॉइंट पेन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये आपका एक मसाज का पानी का वाला मसाज है। एक मसाज होता है जो हम तेल में बनाएंगे, यानी अगर आपने जैतून का तेल लिया, ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून जैतून का तेल, और इसी में यही दालचीनी जो हमने पानी में डाली है ये हमने पकाना है। ठीक है, ये तेल दालचीनी डाल के हमने पकाना है ताकि ये जल जाएगी। जब जितनी दालचीनी हमने इसमें डाली है इस ऑयल में, ये जल जाएगी। उसको छान के वो ऑयल रख लेना हमने। ये आपका किसी भी किस्म का दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, ये आपने ये वाला ऑयल लगाना है, जैतून का ऑयल। इससे आपके जितने भी दर्द हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इवन आपके मैं कहूँगी कि जो थकावट है ना, ये अगर ये वाला ये आप यहाँ ये वाला मसाज करेंगे, ये आपको कह रहे हैं रिलैक्सिंग फील देगा। अच्छा, ये वाली चीज़ सिर्फ दालचीनी डाली हमने ऑलिव ऑयल में, हाँ। और दालचीनी को जला लिया उसमें। बिल्कुल जला के, और ये वाला ऑयल यूज़ और वो करना है ऑयल भी मसाज रेडी के टू तौर यूज है, उसको रखे पे। रेडी टू यूज़। वो वाला ऑयल ऐसा है कि अगर आपके जैसे ये नज़ला हो रहा है ना, एक ड्रॉप अगर नाक में भी डाल लेंगे ना आप, तो आपका वो नज़ला भी ख़त्म हो जाएगा। ये इतना वो फ़ायदेमंद है। एक चीज़ है हमारे पास सागूदाना। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके पास घर में इजीली अवेलेबल होंगी, जो खानों में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। सागूदाना की खीर जैसे दूध में ये पका के, जैसे अब ये जितनी है मेरे ख्याल से ये 2 टेबल स्पून के करीब है, आपने 1 कप के अंदर ये पकाने के लिए छोड़ देना है। वो खीर की शक्ल इख्तियार कर लेगा क्योंकि जेल हो जाता है इसमें। और यही खीर आपने चाहे हनी मिला के खाएं, चाहे गुड़ मिला के खाएं। शुगर को मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। ये दोनों चीज़ें मिला के आप ये खीर बना के खाएं, आपके ये भी दर्दों के लिए बहुत सागूदाना की खीर बेसिकली ये आपका कार्ट्रिज बनाता है। ठीक है, जो आप कार्टिलेज। बिल्कुल आपका जो ये ख़त्म होने चाहिए लाभ जिसे कहते हैं आपके हड्डियों का, ये वो डेवलप करता है इसको, ये सागूदाना। बहुत सस्ती सी चीज़ है और आपको ये सस्ती चीज़ें ही बहुत महंगी दवाइयों से बचाती है। मेथी दाना जिसे हम कहते हैं, हर खजाना इसके अंदर मौजूद है। बालों से लेकर आपकी उंगलियों की पोरों तक इसका इलाज है। तो ये भिगो के रात भर रख दीजिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और सुबह इसका पानी भी पीना है और ये चबा के खाना है, चबा के खा लें। नहीं तो इसको बिल्कुल पाउडर बना के एम्प्टी कैप्सूल्स में भर के रख लें। 2 कैप्सूल्स डेली आप लेना शुरू कर दें मॉर्निंग में। ठीक है, इस बेहतरीन है ये जोड़ों का दर्द। मैं कहूँगी इससे आपके बाल भी अच्छे होंगे। ओमेगा 3 इसके अंदर बेहतरीन मकदार में मौजूद है। आप देखिएगा आपकी स्किन भी अच्छी होगी, बाल भी अच्छे होंगे। अच्छा हुमैरा, ये जो हल्दी है बहुत सारे लोग अपने चेहरे पे भी इस्तेमाल करते हैं ग्लो के लिए, तो इसको कच्ची हल्दी को कैसे यूज़ करेंगे? इसको वही अगर जैसे आपने बिल्कुल महीन पीस लिया ना, जैसे बिल्कुल पेस्ट के तौर पे इसको पीस लें। पीसने के बाद तकरीबन आपने इसको 1/4 टीस्पून उठाना है फेस पे लगाने के लिए। उसमें आपने हनी ऐड करना है और पाउडर मिल्क ऐड करना है। पाउडर मिल्क कोई सा भी हो, कोई भी वो आपने मिक्स करके रोज़ वाटर से आपने इसको बिल्कुल मास्क की तरह बना लीजिए। फेस पे लगाइए अपवर्ड मूवमेंट में। ये आपकी स्किन की क्लीन भी करेगा, रंग को साफ भी करेगा, एंड देन पोर्स को मिनिमाइज भी करेगा आपके। अच्छा, आपके जितने इन्फेक्शन है स्किन के वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा मेरा बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात कभी कभी ये मैं बात अपने एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ, आँखों में डालते हैं शहद के कतरे आँखें साफ करने के लिए। मेरी नानी डालती थी जी। और इसके लिए मैं मतलब जाहिर है मैं शुरू से कहती थी कि मेरे बेटे की आंख में थोड़ा सा बचपन से जब वो बाय बर्थ हुआ था
तो उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो नानी ने शुरू से उसकी आंख में शहद, थोड़ी सी मिर्चें तो लगती है लेकिन शहद ओरिजिनल होना चाहिए, ये नहीं कि आप बाजारी शहद कोई ला रहे हैं, वो छत्ते का शहद होना चाहिए, आप लगाएं, उससे आंखें वाकई साफ होती हैं। आप पहले ज़माने में लोग सुरमे भी लगाते थे, सुरमे बना के भी, लेकिन शहद से होती हैं, आंखें साफ होती हैं। आंखें साफ होती हैं। लगाना और लगाना किस मिकदार में, कैसे? ऐसे लगाना, आपने उंगली लिए, उंगली से आपने उसको शहद में डिप किया और वो उंगली जैसे सुरमे लगाते हैं इसी तरह आपने आँख में लगाया, फेर ली बिल्कुल फेर ली और वो सो जाए। मैं कहती हूँ रोज वाटर भी बेस्ट है आंखों के लिए। और सुबह सुबह जो मोतिये का फूल होता है ना, अगर आपके गार्डन में मौजूद है, वो जो शबनम के कतरे गिरे हुए होते हैं उस पर, वो फूल उठा के सीधा आप आँख के ऊपर रख लें। मेरी नानी के अभी 95 इयर्स में उनकी डेथ हुई है, लेकिन नानी की आंख पे चश्मा नहीं था। क्या मोतिये का फूल जो शबनम उस पे गिरी हुई शबनम हो, गिरा हुआ उसको तोड़ें और वो डायरेक्ट आंख पे ऐसे ऊपर रख लें, आँख के ऊपर रखें। ठंडक भी पहुंचाएगा और आपके नंबर कभी नहीं आएगा अगर नहीं ये अभी से स्टार्ट कर दे। हाँ, मैं आज देख रहा था, आज तो बहुत खिले हुए थे मेरे गार्डन में मोतिया के फूल। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त हुआ जाता है हमारी गेस्ट से आपको मिलाने का, और गेस्ट का तारुफ कराने के लिए आज मैं चाहता हूं कि एक गाना हो जाए और मैं और शेफ मुनीजा वो गाना साथ गाएंगे। अलिफ से अच्छी काफ से गुड़िया जीत जा पारी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी, गुड़िया जा पानी, गुड़िया जा पानी। उनसा शाह हमारे साथ है और आज का शो डेडिकेट करते हैं उनसा के खूबसूरत ड्रेस को। थैंक यू। और मैं ब्रांड का नाम लूं या नहीं लूं? प्लीज ले ले। अच्छा, मेरा ड्रेस जो है वो जनरेशन का है। जबरदस्त। मुझे लग रहा था कि अभी उनसा थोड़ी देर में कुंफू करने वाली है, लेकिन मैं कहा नहीं, शायद कुंफू नहीं, हम भाई उनसे ना बेल्ट भी पहने, जी, ब्लैक बेल्ट, व्हाइट बेल्ट। उनका कौन सा उनसा को फ्लाइंग किक भी आती है, तो वो यहाँ से नहीं, उनसा को ऐसे करके कराटे भी आते हैं। ये बातें नहीं है, ये असल बात है, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वाकई ताइक्वांडो की क्लासेस लेता है ट्वाइस अ वीक, तो मुझे भी थोड़ा बहुत आता है। तो उनसा आप क्या कह रही थी बताइए। आज मैं कार्ड्स नहीं करूंगी बल्कि कराटे प्लीज आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये जानते हैं उनसा शाह से। उनसा प्लीज आइए। अगर आप उनसा से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप अपने आने वाले हफ्ते के बारे में पूछ सकते हैं। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट उनसा? अच्छा ठीक है, बिल्कुल। और आने वाला हफ्ता जो है तमाम स्टार्स के लिए कैसा रहेगा, स्टार्ट करते हैं एरीज से और देखते हैं कि एरीज का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। एरीज़ वालों के रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे स्टक सिचुएशन नज़र आ रही है, शादी वगैरह के मामलात अगर आप चाह रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते में कुछ डिलेज़ नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक हफ्ते की एनर्जी होती है, रीडिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, उसके बाद चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रपोज़ल भी कुछ ऐसा आ सकता है, मुझे लगता है कोई नामुनासिब सा प्रपोज़ल आ सकता है जो आपको पसंद ना आए। अच्छा, कैरियर वर्क में थोड़ी परेशानियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है काफ़ी या तो आपने पास्ट में इतने ज़्यादा लॉसेस आपको हुए हैं पैसों से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, कि अब आपने जो है ना हिम्मत हार ली है। तो हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि यहाँ पर जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है वो ये कहती है कि अल्लाह ताला की सपोर्ट जो है वो आपके साथ है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप नहीं करना है, बल्कि अपने जो काम है रोज़मर्रा के, फाइनेंशियल, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप करते रहिए। अपना कारोबार जो है जिस स्पीड से आप चला रहे थे, जिस एनर्जी से चला रहे थे, वो चलाते रहिए। एरीज़ के बाद है टॉरस। टॉरस वालों के लिए टॉरस वाले इस हफ्ते थोड़ा सा दूसरों की बातों में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने स्पेशली पर्सनल जो घर के मामलात हैं या शादी करनी है या कोई भी इश्यूज़ हैं, आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। इससे आपके रिलेशनशिप में गलतफहमियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा रखना है अपना, तो दूसरों की बातों में ना आए, सोच समझ के फ़ैसला करें।
यहाँ पे कैरियर टॉरस वालों के लिए कोई प्रमोशन के भी चांसेस हैं, सैलरी भी बढ़ सकती है, कोई अथॉरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर इस वक्त आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए मुख्तलिफ रिश्ते आते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रपोजल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, चॉइसेस नज़र आ रही है। ये हफ्ता जेमिनाई के लिए बड़ा रोमांटिक वीक रहेगा और नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, लेकिन सोच समझ के दोस्ती कीजिएगा। जो भी आपकी तरफ आगे बढ़े या हाथ बढ़ाए तो हर किसी पे ट्रस्ट आपने नहीं करना है। ये हफ़्ता जो है अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड, घर में टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जेमिनाई वाले केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स हैं या कहीं पे कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं तो आपकी चोरी का भी खदशा नज़र आ रहा है, तो केयरफुल रहना है आपने। जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए कुछ पुरानी यादें आपको बहुत ज़्यादा जहन में आएंगी। कोई पुराना दोस्त आपको याद आता हुआ नज़र आ रहा है, किसी के साथ एक अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया था तो वो चीज़ें आपको रिकॉल होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसे प्रपोजल्स आ सकते हैं जिनमें आप भी जज करेंगे, आपके घर वाले भी जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अहम फैसला कैंसेरियंस ले सकते हैं इस हफ़्ते। काम में, बिज़नेस में, कैरियर में, जॉब में बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है, कामयाबी, सक्सेस मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। और कैंसेरियंस के बाद है लियो। लियो वालों के लिए कुछ नई चीज़, न्यू बिगिनिंग उनकी लाइफ में, कुछ नया चेंज आने वाला है, कुछ नई ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, क्योंकि डेथ की एनर्जी नज़र आ रही है। डेथ मतलब एक चीज़ ख़त्म हो रही है, कुछ और नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लियो वालों के लिए अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उनको जल्दी से एक्सेप्ट करना चाहिए। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है लियो के लिए। ट्रैवल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं कि जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों के लिए ट्रैवलिंग है। अभी आपके मूड स्विंग्स चल रहे हैं और सोचते हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग वर्गो के लिए नज़र आ रही है। और रिलेशनशिप में, लव में चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। और रिलेशनशिप कभी अच्छा भी, हालात कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी जो है ऑफ हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। अच्छा, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा मुकम्मल हो गया वर्गो? नहीं, वर्गो का जो काम, कैरियर, बिजनेस जो है उसमें पार्टनरशिप अगर आप किसी के साथ करें तो बहुत अच्छा है। पैसों के मामलात जो लेन देन नज़र आ रही है, कोई कहीं प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो फ़िलहाल थोड़ा सा रुक जाइए। जल्दबाजी में कोई भी आपने फ़ैसला नहीं लेना है। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी उनसा जी, वर्गो के बाद है लिब्रा, और लिब्रा के लिए कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। कोई रिलेशनशिप में, कोई घर से रिलेटेड कोई काम है, कोई पर्सनल लाइफ है आपकी, उसमें कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है देखिए, अगर आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन है, तो दोबारा से कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। और हाँ, कोई बर्थ भी हो सकती है, किसी बच्चे की पैदाइश का भी ये कार्ड होता है। और यहाँ पर मुझे काम के हवाले से आपके फाइनेंसेस, आपका बिज़नेस, आपका कैरियर बहुत अच्छा, आपकी होप्स जो हैं वो उसको पॉजिटिव होनी चाहिए। अल्लाह पे आपको भरोसा होना चाहिए। मिरेकल्स जो हैं आपकी ज़िंदगी में, लिब्रा वालों की लाइफ में इस हफ्ते कुछ ऐसे मिरेकल्स हो सकते हैं वर्क रिलेटेड जो बहुत पॉजिटिव होंगे। तो कुछ लोगों की बातें इतनी खिल गई हैं ये सुनने के बाद कि कंट्रोल से बाहर, जज्बात कंट्रोल से बाहर हो गए। Who are you? अभी से देखिए, अच्छा। देख रहे हैं आप। अभी कुछ देखिए, हुआ लोग है कहते हैं कि नहीं। अच्छा वक्त आ गया तो ये बदल गई। मैं पहले से मैंने कहा बदल जाऊंगा। अच्छे वक्त का इंतजार ही ना करो। बिल्कुल सही। अच्छा,
लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए जो रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं, नज़र के भी असरात नज़र आ रहे हैं। अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है और अपनी लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है। बच्चों को टाइम दें, अपने पार्टनर को टाइम दें, पेरेंट्स को टाइम दें। और यहाँ पर बिल्कुल पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियंस के पास, और पैसों का कोई लेन देन है, कोई आपको प्रॉपर्टी लेनी है या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट पीरियड है स्कॉर्पियंस के लिए। पैसा प्रॉफिट आता हुआ नज़र आ रहा है, सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकती है, बोनस आपको मिल सकता है। स्कॉर्पियंस के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए रिलेशनशिप में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो नहीं फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं, तो मायूसी नज़र आ रही है सेजिटेरियस के लिए। ब्रेकअप के भी चांसेस हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्लो एनर्जी नज़र आ रही है सेजिटेरियस के लिए। आपके जो घर के जो मामलात है उसमें आपका दिल नहीं करेगा, खाना बना रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, नींद की कमी है, रेस्टलेस फील कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे काम के हवाले से अगर थोड़ी बहुत रुकावटें आपके काम में इस हफ्ते आएँ तो आपने इसको कंट्रोल आप खुद कर सकते हैं। आपकी विल पावर से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ कंट्रोल कर ली तो आगे आपका काम, आपका बिज़नेस, यानी कि डिले हो भी रहा है, आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन आपने उसको जो है स्ट्रेंथ से कंट्रोल करना है, तो आपके मामलात जो है बिल्कुल ठीक चलेंगे। कैप्रिकॉन के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत इस हफ्ते जो है बिज़ी रहेंगे कैप्रिकॉन, बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। घर के काम हो सकते हैं, कोई मकान ख़रीदना है आपको नया, या रेनोवेशन हो सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में शादी के चांसेस हैं, बेस्ट टाइम पीरियड है कैप्रिकॉन अगर आप शादी करते हैं तो। उसके बाद कैप्रिकॉन को कोई अहम फ़ैसला, कोई अहम डिसीशन ले सकते हैं कैरियर में, बिज़नेस में। आपकी कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं तो वो भी आपके फेवर में आ सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी फ़ैसला जज्बात में आके नहीं करना है। लॉजिकली, प्रैक्टिकल होकर किसी से मशवरा कर सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस वाले बहुत जल्दबाजी का इजहार कर सकते हैं और हर काम में उनको जल्दी होगी। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, अपनी सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, गुस्सा आपको छोटी छोटी बातों पे आ सकता है, थोड़ा चिड़चिड़ेपन का भी शिकार हो सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा कूल डाउन कीजिए और इतना ज़्यादा जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ बाद में जाके आपको पछतावा होगा। जज्बात में आके जल्दबाजी में अगर शादी का कोई अहम फ़ैसला आपने कर लिया तो बाद में ऑब्वियसली आप पछताएंगे। यहाँ पर मुझे कैरियर, बिज़नेस जो है वो उसमें सक्सेस नज़र आ रही है। जो भी काम आप करेंगे आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, अचीवमेंट नज़र आ रही है, कहीं प्रमोशन आपकी हो सकती है, कोई आपने गोल सेट किया है, इंशाल्लाह इस हफ्ते आपको वो मिल जाएगा। लास्ट ज़ोडिएक साइन है पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए आपके रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हर किसी को आप अपनी बातें शेयर करते हैं या लोग इतना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करते हैं कि आपके रिलेशनशिप इस वजह से प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने हद तक रखिए और बातें हर जगह मत फैलाइए, शेयर मत कीजिए। आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, छोटी छोटी बातों पे जो है लड़ना झगड़ना शुरू मत कर दीजिए। अगर कोई ऐसी घर में बात हो भी जाती है तो पेशेंस ज़रूर रखिए। यहाँ पर पाइसेस के लिए एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। काफ़ी पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था तो वो रिकवर हो जाएगा। अगर आप ने कहीं किसी का पैसा, कोई कर्ज़ लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो आप वापस दे देंगे। तो अगर कहीं आपको इन्वेस्टमेंट, कहीं बिज़नेस करना चाहते हैं पाइसेस, तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम पीरियड है। ख़त्म हो गया। जबरदस्त। कौन सा कभी वैसे एक ज़्यादा सवाल आपसे पूछूं, अगर आप इजाज़त दें तो? बिल्कुल इजाज़त है। कौन सा मत दिएगा। क्यों? नहीं, पर्सनल लाइफ में कोई क्यों पूछे आपकी? मेरी बात सुनिए, जब लड़की बड़ी हो जाए तो माँ को उसके फैसले लेने की जरूरत होती है। नेकी करते रहना चाहिए, चाहे माँ हो, चाहे आंटी हो, चाहे बहन हो, कोई। मैं आपकी इतनी यंग छोटी बहन हूँ। मेरी माँ अगर मैं एक सवाल पूछ रहा था
मेरा सवाल बड़ा मस्त, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब आप स्कॉर्पियो का बता रही होती है, आपका खुद भी स्टार स्कॉर्पियो है, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करती है कि आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अच्छा बोलती हूँ ताकि ये हो जाए। क्योंकि मैं ये सोच रहा होता हूँ कि कभी अगर आप किसी का बता रहे होते हैं तो आपका अपना भी तो होता है। जी, और अगर नेगेटिव जैसे कुछ बताना हो तो ऑब्वियसली बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट कर लेना चाहिए। लाइफ में देखिए अप्स एंड डाउन्स तो सबके आते हैं, कुछ बुरा वक्त भी होता है, लेकिन बुरा तो क्या, कुछ कम पॉजिटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, तो पेशेंस रखना चाहिए। बिल्कुल सही, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और वक्त हुआ जाता है बोर होने का, सॉरी किचन क्वीन का। वक्त होना चाहता है बोर होने का, यहाँ पे सही है ना, यहाँ पे नहीं। तो क्या मैं चला जाऊँ? नहीं, आप यहीं खड़े रहे जी, क्योंकि देखिए जब एक अच्छा कुछ खड़ा हो साथ में बुरा हो तो अच्छा ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन लोग हमेशा ही क्यों कहते हैं कि बुराई बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा, मजाक की बात ही, खैर। अच्छा चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊं आज हम क्या बना रहे हैं? हाँ। आज हम बना रहे हैं केक। यस। कि मुझे कैसे पता चला होगा बताएं? वैनिला एसेंस। हाँ, अच्छा ओके। जब तक ये बोतल खत्म नहीं हो जाएगी आप रोज इसको डाल इसका कुछ मजा नहीं आएगी। ये मेरे घर में भी होता है, कोई चीज आ जाए जब तक वो खत्म नहीं हो जाती वो हर खाने में डल रही होती है। जी, तो आज बना तो रहे केक, तो आपने सही बताया, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए हम बना रहे हैं चॉकलेट कपकेक्स। ठीक है? यस। हाँ ठीक है। और अब क्या करेंगे, हमने इसको केक पैन, जो कपकेक का पैन था उस पर हमने लाइनर्स लगा के रख दिए और उसके बाद हमने अवन सबसे पहले प्री हीट करने रख दिया। 180 पे हमने रखा है इसको। 25 मिनट्स तक हम ये डाल के बेक करेंगे। हमने प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया उसको। हमने यहाँ पे जो है वो 125 ग्राम्स जो है वो ऑयल लिया है, साथ इसके अंदर जा रही है 180 ग्राम्स शुगर। अच्छा, हमारे पास हमने ना ब्राउन और वाइट मिक्स करके लिए, क्योंकि ना हमारे पास कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जिनको कहना होता है कि वाइट शुगर थोड़ी कम लेनी चाहिए है। यस, बिल्कुल, शाबाश, वेरी नाइस। आज आपने पहली बार एक अच्छी चीज चीज करी पहली बार। तो शबनूर आपने सिर्फ ब्राउन शुगर क्यों नहीं डाल दी? ब्राउन शुगर से ना थोड़ा सा इसका टेक्सचर में भी चेंजिंग आती है और थोड़ा सा ना इसके फ्लेवर में भी चेंजिंग आती है। कम मीठा होगा। कम मीठा होता है और चॉकलेट थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है वो। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ये नॉर्मल मीठा ही होगा। इसके साथ साथ हम इसके अंदर 4 अंडे शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और अब इसको हम बीट कर लेंगे। मेरे ख्याल से अस्पर मेरे साथ रह रहे, अभी तक तो आप सीख गए होंगे अच्छी खासी किस तरीके से जो है। बिल्कुल, आप वो जो बनाती है ना बैटर हाँ। केक का, वो मुझे बहुत सही लगता है और वो आप कहती है कि अगर जरा सा भी छोड़ा तो वो सही नहीं होगा। हाँ अब कहती है कि अगर उसको हाथ से नहीं करो, हाथ से मशीन से जो वो इतना ज्यादा बन जाता है। हाँ बिल्कुल। तो अब अस्पर जो है मेरे ख्याल से सीख गए और अब अनकरीब आपने घर पे ट्राई कुछ जरूर करेंगे मेरे ख्याल से। मैं वो बहुत ट्राई करता हूँ जो मीट की डिशेस हैं। हाँ। जैसे कटलेट्स है। आपको मीठा इतना नहीं पसंद क्या? मैं अवॉइड करता हूँ, बेकरी आइटम्स नहीं पसंद? थोड़ा अवॉइड करता हूँ, लेकिन पसंद बहुत है। लेकिन मैंने वो मेरे पराठे और ये चीज़ें मैं बहुत मज़े से बनाता हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। कब बुला रहे हैं? खिलाने के लिए कब बुला रहे होते हैं? अपने हाथ का नहीं, नो मूविंग ऑन इस बात पे। ठीक है, आप बताएं अपने हाथ के पराठे कब बुला रहे हैं, ये बताएं आप जब कहें। चलो एक दिन हम ऐसा करेंगे, हम जॉब स्विच करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं अस्फर मान नहीं, क्यों आप उनसे का काम कीजिएगा? अच्छा, मैं उनसे का काम करूं तो आपकी जगह कौन आएगा? आप मेरी जगह किचन में आएंगे? नहीं, मेरी जगह कोई नहीं आएगा। चलो ठीक है, डन है। ठीक है, बल्कि मतलब आई थिंक मेरी जगह ना होना चाहिए थे हुमैरा नाज। हाँ बिल्कुल, जो एक्सपेक्ट भी ना करें ना जिनसे, उनको कर दे, जॉब स्विच ऐसे करें। ठीक है, चलो डन है। एक दिन ना हम सब जॉब स्विच करके यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, और आप किचन में होंगे, मैं डॉक्टर खुरम की जगह में होंगे। सही बताए? हाँ, बड़ा मजा आता है इनके साथ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ठीक है, वैसे डॉक्टर खुरम की भी जगह कोई नहीं ले सकता। वो देखो, आप किसी की भी जगह नहीं ले सकते हो। हाँ? कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन बड़ा मजा आता है जब आप एक मिनट आएंगी। देखिए, मैंने आपकी जगह ले ली।
इट्स सो इजी। ये देखिए, नहीं देखिए आप भले आपकी जगह ले रही आप मैंने। ऐसी जगह ले सकते हैं ये लेकिन देखिए, दूसरे तरीके से आप नहीं कभी भी दूसरे किसी की तीसरे जगह कुछ ले- नहीं, आप यहाँ खड़ी हुई थी, आपकी जगह थी, मैं आ गया। देखे देखिए, जगह लेना मशीन- कितना आसान है मशीन- शेफ नहीं, मुनीसा, आसान बस नहीं कर दे होता। यार। आसान नहीं होता। अच्छा अच्छा, अगर हम सीरियस बेसिस पे बात करें तो कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता। हर बंदा अपने आप में बेस्ट होता है और ये बात आपको अपने लिए सोचनी चाहिए कि आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। हाँ, या तो उस जगह पे कोई बहुत अच्छा आ जाएगा या कोई बहुत बुरा आ जाएगा, आपके जैसा नहीं आएगा, है ना? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको मुनफरिद बनाया है। अब और कुछ भी कहना है तो कह दे। नहीं, बस अब हम इसको इतना बीट करेंगे हाँ। कि अच्छी तरीके से इसको हम फ्लफी कर लेंगे, ठीक है? और देखें आपको इसका कलर भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा इसका कलर ना उसकी तरफ कैरमल इसलिए, के जैसा। हाँ वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें ब्राउन शुगर ऐड करी है ना, इसलिए। लेकिन आप ये वैनिला में नहीं कर सकते, वैनिला में फिर कलर चेंज हो जाएगा वैनिला के कपकेक्स में, ठीक है? चॉकलेट में इसलिए कर सकते हैं कि चॉकलेट में आपने वैसे ही कोको पाउडर मिला रहे हैं इसके अंदर, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं ब्राउन शुगर को ऐड। अक्सर ब्राउनीज़ में भी हम ब्राउन शुगर ऐड करते हैं, उससे उसका बड़ा खूबसूरत सा कलर आता है, कलर बड़ा अच्छा देती है ब्राउन शुगर ये चीज़, ठीक है? आज जो है ना हमारा ये स्विच बोर्ड बड़ा तंग कर रहा है। अच्छा देखिए आपके पास खड़ा है ना, इसलिए मुझे तंग कर रहा है ये। तार जो है वो हिले जा रहा है। देखे चला ना सही। हाँ। ये देखे जूते मारने सब सीधे हो थोड़ा जाते सा हैं। अगर मार पड़े तो सही हो जाता। देखे देखे चला, लातों के भूत देखे बातों अब से नहीं रुका। मानते। नहीं, वैसे बात तो ये हकीकत है, जिसको लाते पड़े ना उसके बाद वो सीधा हो जाता है। हाँ, क्यों है ऐसा? वैसे होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, हम सबको अपनी जॉब से सिंसियर होना चाहिए, है ना? चाहे आप कुछ भी काम करो। जब ये सब पता है तो फिर होती क्यों नहीं आप? जब इतनी बातें पता है। देखिए ज्ञान बांटने से ना कम हो जाता है, तो मैं तो दूसरों को दे देती हूँ तो मेरे पास कम हो जाता मुझे है। कब बनेगा? मेरे सर में दर्द होगा इसकी आवाज़ से। देखिए, अच्छा आपको पता है मीठा खाने से ना सर का दर्द ठीक हो जाता है। वैसे ये बात सच है। हैं? तो अभी सर में दर्द दिया मैंने आपको, तो मीठा खिलाऊंगी तो दर्द चाहिए। कब तक बीट करेंगे इसे? बंद हो बस गया? ये थोड़ा सा कैरमलाइज, थोड़ा सा इसका क्रीमी टेक्सचर आ गया, बस चलिए ठीक है। और अब जो है इसके अंदर हम क्या डालेंगे? वनीला एसेंस। ये बोतल तोड़ दूंगा मैं आज। ये जैसे ही कपकेक, जब तक ये बोतल रहेगी, जब तक तेरे पैर चल इसकी साथ चल। जो आपको पता है, जब तक ये बोतल है ना, आप इसको डाले जा रही है। हाँ, ये देखिए अभी बहुत सारी है अभी भी है, क्योंकि इसकी थोड़े से 1-2 ड्रॉप से जाते हैं, तो उसे ज्यादा डाल दो। पूरा। मैं दूसरा कोई एसेंस लेके आऊंगा। अच्छा दूसरा कौन सा एसेंस बताएं? वॉलनट एसेंस। अच्छा वॉलनट का, उससे क्या होगा? बेकिंग तो तभी होगी ना फिर। हाँ। ठीक अच्छा है। अब हमने ये कर लिया। अच्छा ये सारा हम प्रोसेस इसको आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और जी शबनी साहब, अच्छा हमने यहाँ पे जो है तकरीबन 125 ग्राम्स जो है हमने मैदा ले लिया, उसके अंदर 10 ग्राम हमने बेकिंग पाउडर डाला और 15 ग्राम हमने कोको पाउडर डाला। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल के फोल्ड करेंगे, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को पहले आपने अलग से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है और फिर इसको इसके अंदर डाल के फोल्ड करना है, ठीक है? फोल्ड आपने और ये हल्के वही हाथ से ही फोल्ड करेंगे। हाँ ठीक है, हल्के हाथ से आपने फोल्ड करना है इसको। और देखें अब आहिस्ता आहिस्ता कोको पाउडर मिला है तो चॉकलेटी कलर होना शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है? बिल्कुल लाइट हैंड से आपने मिक्स करना है और बीटर इसमें नहीं चलाना है, ठीक है? और ये कपकेक्स आप बना के आपका 1 हफ्ते तक ये चलते हैं आराम से। अच्छा अगर आप चाहें कि आपके ज़्यादा चलें तो आप इसके अंदर प्रिजर्वेटिव जो है वो मिलता है, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा? सॉफ्ट ही रहेगा। उससे ये होगा कि ये मतलब ज़्यादा दिन तक बिल्कुल सही रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। प्रिजर्वेटिव ऐड कर देंगे तो वो जल्दी इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ शबनी, जाएगी। वो जो ब्रांडेड कपकेक्स आते हैं पैकिंग में, जो दुकानों पे अब मिलना शुरू हो गए हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो होते होंगे, 100% होते हैं उसमें, है ना? आप पीछे पढ़ लें उसमें लिखा हुआ होते हैं, ठीक है? अच्छा आप यही चीज़ आप बेकरी के लेके आएँ, वो जल्दी ड्राई हो खराब हो जाएंगे। जाते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा 15 ml इसके अंदर हम पानी शामिल करें, ठीक है? हाँ। ठीक है, पानी क्यों शामिल किया आपने? ये थोड़ा सा थिक हो गया था तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए, ये चीज़ ठीक है? देखें, आज लगता है ये लोग कपकेक्स के लिए एक्साइटेड है। ठीक है, अब ये जो है कपकेक की ट्रे ले लेते हैं, इसमें हम इसको पोर करेंगे और आपने ना इतना शामिल करना है कि ये पूरा फिल नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये हाफ फिल होना चाहिए,
ठीक है, अब आप इसके लिए एक तो तरीका ये कर सकते हैं कि एक इसको पाइपिंग बैग में आप फिल कर लें और फिर उसके बाद आप इसमें पोर करते जाएं। देखिए इतना हाफ ही आपने फिल करना है क्योंकि ये राइज होगा ठीक है। और फिर ये बाहर गिरना शुरू कर देगा अगर आप पूरा भर देंगे इसको तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो एक उसमें लाइनर में जाएगा। तो ये अच्छे खासे बन जाते हैं इसमें असफर कपकेक्स जो है। शेफ मुनीसा, वैसे अगर आपको एक जिस तरह आप कल परसों मुझे बता रही थी कि आपको कैफ़े अब खोलने का शौक ज़्यादा हो गया रेस्टोरेंट की बनस्बत, हाँ। इसकी क्या वजह थी? क्या आपको बेकिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? मुझे बेकिंग में बहुत मज़ा आता है असफर, ये मतलब समझे ये मेरा वो शौक़ है जिसकी मैंने ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली है और मैंने इसको खुद पढ़ के गूगल पे मैं एक एक इंग्रेडिएंट सर्च करती थी कि यार ये इंग्रेडिएंट शामिल कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या है, इसको अगर कम करेंगे तो इसका मकसद क्या होगा, ज़्यादती होगी तो इसका मकसद क्या होगा। तो मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है और मैं केक्स बनाना, उसको डिज़ाइन करना, फॉन्डेंट केक्स का साथ आर्ट वर्क जो होता है वो करना, मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो इसलिए मेरा ये शौक़ है। और कैफ़े में ये होता है कि आप जो है सैंडविचेस और जो आजकल की डिमांड है, अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हो तो रेस्टोरेंट में प्रॉपर खाने होते हैं, कैफ़े में ये होता है कि आप जाके एक कप कॉफ़ी लो, बैठो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वहाँ पे हों आपके लिए ताकि आप अपना काम पीसफुल इन्वायरमेंट में कर सको। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करें, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं यार मैं अगर इन फ्यूचर अगर कभी कुछ खोलूँ तो मैं कैफ़े खोलूँ ताकि सब वहाँ पे आके और पीसफुली अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करें। और उसमें यकीनन कुछ ना कुछ ऑफर्स ऐसी रखूँगी कि जो आए अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स हो। अच्छा, ये हमने फिल कर लिया, हमारे यहाँ पे 12 कपकेक्स हो गए हैं, इनसे और बन जाएंगे। ये हमने हाफ फिल करें और मैं इनको 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन में डाल रही हूँ। बेहतरीन। ठीक है, असर आपने देख के खोलना है, हीट आएगी इसमें से। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया 180 पे, इसको हमने कर दिया फॉर 25 मिनट्स। यस, और ये अब बन रहे हैं और असफर जो है और जो बैटर ये हम यूज़ कर लेंगे और बनाएंगे और बना लेंगे इसको हम, जैसे ये ट्रे फ्री होगी हम और बना लेंगे। और इसके ऊपर हम कोई कोटिंग भी करेंगे? नहीं, फिलहाल तो नहीं करें लेकिन आप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि इसके अंदर चॉकलेट फिल करना चाहिए, तो आजकल को वो जो डिफरेंट चॉकलेट स्प्रेड्स आए हुए हैं, आप क्या करें कि एक स्पून आपने ये डाला, सेंटर में वो चॉकलेट स्प्रेड आपने डाल दिया, उसकी एक स्पून लेके और थोड़ा सा बैटर ऊपर और डाल दिया तो वो सेंटर में चॉकलेट वाला हो जाएगा। अगर आपके पास चॉकलेट बार है तो बनने के बाद डालें? नहीं, अभी इस प्रोसेस में डाल सकते हैं आप। ठीक है, जब आप लाइनर्स में फिल कर रहे हो, अगर आप चाहें चॉकलेट बार हो तो उसके चंक्स काट के वो आप ऐड कर दें सेंटर में, तो वो बड़ा फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ना फ्रूट जब इसमें हीट में पकेगा तो वो बहुत अंदर से सॉफ्ट और सॉगी टाइप हो जाएगा, वो वाटर रिलीज करेगा उसके अंदर, तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। वो फिर आप बनाएं तो फौरन उसको खा ले, फिनिश कर लें। ठीक है, ये चीज़ सही। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ हैं मुफ्ती इमरान उल हक कल्याणवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। दुआ आपके मुफ्ती साहब, बेतहाशा सवालात आए हुए हैं आपके लिए, जी, जी। जो मैंने कहा एक के बाद एक उनका जिक्र करता रहूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको बुलाने का हमेशा ये मकसद होता है कि वज़ाइफ की रोशनी में हमें अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप दुआएँ कौन सी बता रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मखसूस दुआएं लेकर आए हैं जुम्मे के हवाले से। एक तो सबको ये ख्वाहिश होती है और होनी भी चाहिए कि इंसान का अपना ज़ाती घर हो। घर वो अल्लाह की बड़ी नेमत है, तो उसके लिए कुछ मुख्तलिफ दुआएं हैं जो मैं यहाँ पर पेश करना चाह रहा हूँ, वो पढ़िएगा इंशाअल्लाह। सूरह आराफ, ये इसकी जो आयत नंबर 10 है, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआईशा क़लीलन मा तशकुरून। यहाँ डिस्प्ले भी इंशाअल्लाह हो जाएगी। इस आयत को हस्ब सहूलत जितना भी हो सके नमाज के बाद 3 मरतबा या 7 मरतबा, जो भी आप सहूलत के मुताबिक पढ़ सकते हैं। नमाज के अलावा भी किसी टाइम पढ़ सकते हैं। इसी तरह सूरह रहमान के अंदर जो बिल्कुल शुरू की आयत है, ये भी तकरीबन 10वीं आयत है, वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, कि और अल्लाह ताला ने ज़मीन को लोगों के लिए बिछा दिया। तो उसकी नियत से पढ़ें, घर की नियत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपना ज़ाती घर अता फरमाएंगे। इसकी भी तादाद कुछ नहीं है। और एक हदीस शरीफ में दुआ आती है जो वज़ू के दौरान पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, कि जब वज़ू हम कर रहे हो उस वक्त पढ़ें, वरना वज़ू के अलावा नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पे ये दुआ घर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी, कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाई, वस्लिह ली दीनी, मेरे दीन की इस्लाह फरमाई, वस्सिअ ली फ़ी दारी,
मेरे घर में कुशादगी फरमाइए, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, मेरे रिज़्क़ में वसाअत अता फरमाइए। ये हदीस शरीफ में दुआ तलक़ीन फरमाई गई है। इसको भी अगर मामूल में रेगुलर रखा जाए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक ज़रूर अपना घर भी अता फरमाते हैं और रिज़्क़ में बरकत भी अता फरमाते हैं। अगली एक आयत है सूरह माइदा की, आयत नंबर 114 114। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि आसमान से दस्तरखान नाज़िल हो अपनी कौम के लिए, तो बुज़ुर्गान दीन इसको भी रिज़्क़ की बरकत के लिए बताते हैं। तो रिज़्क़ की बरकत जो आप कोई भी रोज़गार के हवाले से इस दुआ को पढ़ा जाए, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ये आयत नंबर 114 सूरह माइदा और पारा नंबर 7 है। इस आयत को भी हस्ब सहूलत जितना पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह इसकी वजह से अल्लाह ताला खूब रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ और भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कि इन वज़ाइफ से पहले नमाज की पाबंदी भी तो ज़रूरी है ना। नमाज तो देखें वो बिल्कुल जिस तरह हमारी डेली रूटीन में ग़िज़ा ज़रूरी है ना, खाना पीना उसके बगैर हम नहीं जी सकते, ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो एक मोमिन के लिए तो ये ऑक्सीजन है। इसके बगैर इंसान का ईमान भी अधूरा रहता है और ये तो दीन का सुतून है, इसकी बड़ी पाबंदी की जाए। बाकी ये है कि अगर कभी आगे पीछे हो भी जाए, रह भी जाए, सोते रहेगा, सुस्ती में रहेगा, तो इसको क़ज़ा पढ़ लेना चाहिए हमें। एग्जैक्टली वो आपको नमाज तो आपको हर सूरत से पढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हम इस तरह का सवाल जब भेज रहे होते हैं और हमारी अगर कभी टेलीफोन लाइंस खुली हो और हम उनके सवाल नोट कर रहे हैं तो हम उनसे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि क्या आप नमाज की पाबंदी रखते हैं। अगर नमाज की पाबंदी आप नहीं रखेंगे और वज़ाइफ पढ़ते रहेंगे तो अब मुफ्ती साहब मेरा नहीं ख्याल कि उतना असर होगा। देखिए नमाज का एक अपनी जगह पूरी ज़िंदगी पे असर पड़ता है, वजीफ़े का अपनी जगह एक असर है। जिस तरह मेडिसन है ना कि अगर इंसान गुनाहगार भी है तो वो एक गुनाह उसका अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये कि वजीफ़े की बरकत फिर भी अल्लाह पाक बड़े रहीम करीम है कि होगी, वो अपने कलाम की बरकत से अता फरमा देते हैं। लेकिन नमाज वो तो ज़ाहिर है कि मोमिन के लिए बिल्कुल लाजमी है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमसे खुशी खान है कराची से, उन्होंने पूछा है कि अल्कोहल कपड़ों पे लगाना, जो कि परफ्यूम से अल्कोहल शामिल होता है, वो क्यों, उसकी क्यों ममनू है वो? अल्कोहल देखें ये ममनू कपड़ों पे लगाने वाले परफ्यूम वगैरह बनते हैं ना, इसकी अलग ही वो जो एसेंस वगैरह होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो उलमा कराम ने इसकी इसी तरह होम्योपैथिक के अंदर जो मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं उन तमाम चीज़ों की इजाज़त दी है। परफ्यूम वगैरह हम लगा सकते हैं नॉर्मल जो मिलते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। वो जो पीने वाला हराम अल्कोहल है जो उसमें ड्रिंक वगैरह में शामिल होता है उसकी नौइयत अलग होती है, वो हराम है। बाकी दवाओं में परफ्यूम में जो इस्तेमाल होता है ये तमाम उलमा, अरब हो, अजम हो, पाकिस्तान के, इंडिया के, सऊदी अरब के, सबके उलमा इसको इजाज़त देते हैं, इसको इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा, जिस परफ्यूम में अल्कोहल हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा मुफ्ती साहब, तीसरी चीज़ ये कि वही हमें एक सवाल जो बार बार लोग पूछ रहे होते हैं वो है हक़ महर का, मुअज्जल और गैर मुअज्जल, इनका तो फ़र्क बता दीजिए कि क्या है। हाँ, ये एक फ़र्क ज़रूर सुन लीजिए। उमूमन निकाह के वक्त जब ये बात आती है, निकाह नाम सामने आता है, तो ना लड़कियों को मालूम होता है दुल्हन को, ना पेरेंट्स को, ना दुल्हा को कि मुअज्जल क्या है, मुअज्जल क्या है। थोड़ा सा बोलने में फ़र्क है। अब मैं तो क्योंकि मुफ्तियों से ऐसे मुअज्जल आइन वाला निकल जाएगा, माजून वाला, लेकिन आम लोगों में फ़र्क नहीं होता कि मुअज्जल ही कह रहे तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ज़बानी समझा देता हूँ। मुअज्जल जो आइन के साथ मीम, आइन, जीम और लाम, मुअज्जल, ये हमेशा इंदत तलब होता है। उमूमन इंदत तलब का मतलब ये है कि महर मुअज्जल अब वो दुल्हन की डिमांड के ऊपर है कि वो पहली रात में लेना चाहे ले सकती है, 1 साल बाद देना चाहे, 10 साल बाद देना चाहे। वो बीवी की खुशी पर होता है कि जब उसका दिल चाहे वो उसका मुतालबा कर सकती है, शौहर दे दे। ये मुअज्जल होता है। इंदत तलब का मतलब है ऑन डिमांड, कि जब बीवी डिमांड करेगी भाई मुझे महर चाहिए तो शौहर दे देगा उसको, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। दूसरा होता है महर मुअज्जल। मुअज्जल में फ़र्क आ गया कि मीम के बाद बजाय आइन के हमज़ा आ गया। मुअज्जल का मतलब है कि हमने उसका एक कोई ड्यूरेशन फिक्स कर लिया, कोई डेट फिक्स कर ली कि भाई मैं निकाह के 6 महीने बाद महर दूंगा, अब ये मुअज्जल हो गया। इसके अंदर इंदत तलब नहीं हो सकता, ये उस डेट पे देना होगा कि भाई उसने जो डेट कह दी कि भाई उस डेट को देना है, तो उस वक्त फिर उसको देना होगा, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 1 महीने बाद, जो तारीख लिखी दी गई उसको देना होगा। और ये महर जो है कैश की सूरत में भी हो सकता है, ज्वेलरी की सूरत में भी हो सकता है। जो अमाउंट आप लोगों ने डिसाइड किया, अगर उसकी इक्वल कोई आप ज्वेलरी वगैरह दे रहे हैं तो उसको भी उसमें काउंट कर सकते हैं महर में। अच्छा, फरजाना की हैदराबाद से कॉल है, उन्होंने पूछा है कि उनका बच्चा नौमौलूद है, तकरीबन चंद महीनों का है, लेकिन तबीयत बहुत नासाज रहती है, क्या वजीफ़ा करें? छोटे बच्चों के लिए जो बीमार रहते हों, वैसे सूरह यासीन की आयत है, बड़े छोटे सबके लिए ये सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, इसको औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ अगर ज़्यादा बीमार हो 313 बार इसका वजीफ़ा कर लें। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ें और फिर 313 बार इसके साथ या सलामु इसको भी पढ़ लें। और बच्चे पर दम किया करें, उसकी जो ग़िज़ा वगैरह उस पर दम करें, इंशाअल्लाह शिफा याब हो जाएंगे। बेहतरीन। अच्छा, एक हमसे
अजीज़ फातिमा साहिबा ने पूछा है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं जहाँ पे उनके साथ बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी काम करते हैं, लेकिन कभी लंच आवर में या कॉफ़ी टाइम पे एक दूसरे के साथ उनको खाना खाना पड़ता है। क्या ये सही है? मुस्लिम कंट्री में तो बिल्कुल सही है कि तमाम जो भी यहाँ के हमारे पाकिस्तानी रहने वाले हैं वो ज़्यादातर हमारे मार्केट की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन मुस्लिम के सिर्फ वो चीज़ें हमारे लिए नाजायज़ हैं कि जो ज़बीहा कहलाते हैं, यानी जानवर, मुर्गी, गोश्त, बकरी, गाय, अगर वो किसी गैर मुस्लिम ने ज़िबा किए उससे पके हुए खाने तो हमारे लिए जायज़ नहीं है। बाकी अनाज, सब्जियाँ, दाल वगैरह या गोश्त अगर हमारी मार्केट से उन्होंने ख़रीदा है और वही सामान हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है, हम लोग ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। एक दूसरे के खाने हम बिला कराहत इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शोबे खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती इमरान हक कल्याणवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, तहमीना साहिबा की कॉल आई थी कराची से। उन्होंने पूछा कि उनके जो शौहर हैं उनको लगता है कि किसी और ख़ातून में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ऐसा क्या वजीफ़ा करूँ कि मेरे शौहर मेरी तरफ राग़िब रहें? देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। बीवी का पुलिस वाला बनना अपनी जगह दुरुस्त है कि बसा औकात, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी उस पर जो नज़र कम रखे तो शौहर के भागने का खतरा तो दर दर फिर वो दोस्ती में लग जाता है। बहरहाल ऐसी चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए कि देखें, खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए माइंड सेट को जहाँ फोकस रखें अगर अपनी फैमिली पे, अपनी वाइफ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। अदरवाइज़ इधर उधर भटकने की सूरत में होता ही कि आपका घर भी ख़राब होता है, मियाँ बीवी में झगड़े भी होते हैं और उसकी वजह से घर आपका ख़राब हो जाता है। तो कई मिसाल ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने घरों को, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया और वो रीज़न बनाते इस्लाम को कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी, इस रीज़न को बना के फिर वो इधर उधर अपने भटकने लग जाते हैं, ज़िंदगी अपनी जो चल रही उसको भी ख़राब करते हैं। हमारे हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बीवी एक और नेक वो पूरी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरती है। उसके लिए बहरहाल अगर जिसको शक हो कहीं खुदा न खासा कि भाई वो इन्वॉल्वमेंट है कहीं, तो सूरह यासीन की जो आयत नंबर 9 है, वो जअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, तो तहलका खेज़ मोहब्बत के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। कहते हैं कि भाई ये तहलका खेज़ तूफ़ानी मोहब्बत के लिए, यानी मियाँ बीवी की, तो बीवी 9 मरतबा इसको पढ़कर अपने शौहर का तस्वुर करके उंगली पे ज़्यादा कर ले, यूँ घुमा दे चारों तरफ, तस्वुर करके कि भाई शौहर को मैंने हिसार में ले कि मेरे अलावा उसको कोई नज़र ही ना आए। तो ये दुआ पढ़ें तो उसको फिर इंशाल्लाह पूरा फोकस उसका अपनी बीवी पर होगा और रेगुलर पढ़ें, इखलास से पढ़ें, तो इंशाल्लाह इसकी नीयत से उम्मीद है कि वो इधर उधर देखना भटकना छोड़ देंगे। मुफ्ती साहब, नाज़ो खान साहिबा ने पेशावर से पूछा है कि उनके जो बच्चे हैं सारे ग्रोन अप बच्चे हैं और उनमें बहुत नाइतफाक़ी रहती है, लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं। बच्चों की आपस में उल्फत मोहब्बत के लिए एक बात यहाँ ये समझा दूँ, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि तरबियत का बड़ा असर होता है, तरबियत कैसी कैसी। मैं कहता हूँ तरबियत तो बेशक अपनी जगह असर रखती है, लेकिन बहुत सारी मिसालें मैं आपको दूँ कि उसमें तरबियत मैटर नहीं कर पाती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक जलील क़द्र पैगम्बर हैं, उनके साहबजादगान में हज़रत यूसुफ भी थे, बिन्यामीन भी थे और दीगर जो भाई जो कुएँ में फेंकने वाले थे उनकी वो भी औलाद थे। तरबियत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। इसी तरह हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद मोहतरम है हज़रत अब्दुल्ला, उनके वालिद जो हैं वो उन सब ने तरबियत अबू लहब की भी दादा जान ने फरमाई थी और हज़रत अब्दुल्ला की फरमाई थी, लेकिन दोनों के देखें मिजाज में कितना फ़र्क था। तो ये कहना कि जी तरबियत में माँ बाप का खोटे माज़ल, ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब वो उन कश्ती में सवार हुए तो बेटा बिल्कुल बागी बना खड़ा था, वो सवार भी नहीं हो रहा था। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी बस्ती से अपने मुसलमान लोगों को लेकर चलें तो उनकी अहलिया वो बागियों के साथ शामिल थी। तो इसके अंदर तरबियत माँ बाप बेशक करते हैं और करनी चाहिए और अच्छी तरबियत होती है, लेकिन इंसान की अपनी नेचर के भी हर एक का इंडिविजुअल वो जवाबदेह होता है। तो बच्चों में भी उमूमन ये बचपन से हसद जलन के मामला पाए जाते हैं, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि उनके लिए कुछ मोहब्बत के जो वजीफ़े पढ़ने के, हज़रत मौलाना शाह की मख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, खाने की चीज़ें ख़वातीन जो पका रही होती हैं तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोज़ाना पकाते हो 100 मरतबा पढ़ के उस चीज़ में शामिल कर लिया करें। सालन है, रोटी है, आटा है उसमें, तो इंशाल्लाह उसकी वजह से घर वालों में सब में आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। चलते हैं शेफ़ मुनीज़ा की तरफ। जी शेफ़ मुनीज़ा। जी, हमारे कपकेक्स बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कितने मज़े के कपकेक्स बने हैं और इतनी अच्छी खुशबू इस पूरे सेट पे आ रही है। इस वक्त बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आपने ट्राई करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है और आप हमें इसकी वीडियो बना के भेजें ताकि हम देखें कि आप कितना सीख रहे हैं और आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया शेफ़ मुनीज़ा, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात,
आज आपने देखा द मॉर्निंग स्टार, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपके जितने भी सवाल होते हैं हम कोशिश करते हैं सारे सवालों को अपने शो में शामिल करें। मुफ्ती साहब जाने से पहले कोई और दुआ अगर आप बताना चाहते हैं तो। एक तो देखें जो अस्कार मसनून हैं कोशिश करें कि उसमें सुबह शाम वाले लाजमी पढ़ लिया करें। एक दुआ मैंने कुछ पहले ही बताई थी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। इस दुआ को सुबह शाम 3-3 मरतबा लाजमी पढ़ लिया करें ताकि कोई भी मुज़िर चीज़ आप पर खुदा न खास्ता उसका मनफी असर ना हो। ये हदीस से सीख लें। इसी तरह किसी मर्ज़ में किसी तकलीफ में किसी को मुब्तला देखें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ बताइए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरी मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। तो कभी भी उस मर्ज़ में उस आफत में वो शख्स मुब्तला नहीं होगा। इस दुआ को जब भी कोई मुश्किल में देखें लाजमी पढ़ लिया करें। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे इंशाअल्लाह। किसी को भी अगर आप मुश्किल किसी को मुश्किल में देखें, हज़रत मुफ्ती तकी साहब ने एक वाक़या सुनाया तालिबा का, लड़की का, बच्ची का, कि उसको डॉक्टरों ने कैंसर डायग्नोज किया तो उसने कहा नहीं हो ही नहीं सकता कि मुझे कैंसर हो जाए, क्योंकि मैं ऐसी दुआ पढ़ती हूँ कि इसकी वजह से कैंसर हो ही नहीं सकता, आप दोबारा रिपोर्ट कराएं। कुछ वक्त के बाद दोबारा रिपोर्ट्स वगैरह कराएं तो वाक़ईतन रिपोर्ट सारी नेगेटिव हो गई। तो उसने कहा कि मैंने जब से हदीस सुनी, मैं मामूल रखती हूँ कि किसी की मर्ज़ का सुनती हूँ तो मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। तो मैंने जब से कैंसर का सुना तो दुआ पढ़ती हूँ, किसी मरीज़ का सुनती हूँ तो ये दुआ पढ़ती हूँ, तो मुझे नहीं हो सकता कैंसर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिपोर्ट क्लियर थी। एतक़ाद मजबूत हो तो अल्लाह पाक बिल्कुल सेफ रखते हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। शफनीसा थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। आज जुमे का दिन है, आगे वीकेंड आ रहा है, अपना वीकेंड बहुत अच्छी तरह गुजारें। अपने प्यारों के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ लीजिएगा, मेक देम फील स्पेशल, और अपने आप को भी ज़रूर टाइम दीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।